दोस्तों कैसे आप लोग? उम्मीद करता बहुत अच्छे से होंगे, मज़े में होंगे, ठंडी को चिल मार रहे होंगे, ठंडी में चिल कर रहे होंगे, है ना। सो दोस्तों इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं, क्या देखने वाले हैं? द स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। क्या देखने वाले हैं? स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड। जैसे हम बात करते हैं ना, एक पर्सन की स्ट्रेंथ कितनी है, स्ट्रेंथ और स्टैमिना अलग अलग है, ठीक है दोस्तों। स्टैमिना कितने वक्त तक या कितना कंटिन्यूस कर सकता है, और स्ट्रेंथ मतलब कितना कितना पावरफुल है, ठीक है ना। सो हम लोग वैसे देखने वाले, बोलते नहीं 10 डंबल मारता है, कभी 10 डंबल के 100 बार क्या बोलते हैं उसको, सिटअप मारता है 100 बार, या फिर जो भी है डिप्स मारता है क्या 100। सो दैट इज दी स्ट्रेंथ ऑफ अ पर्सन। क्या हो गया? वो एक पर्सन का स्ट्रेंथ है, अगर हम स्ट्रेंथ की बात करते हैं। अब हम लोग क्या देखने वाले दोस्तों? स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड्स। स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्गेनिक एसिड में हम ये पॉइंट कवर करेंगे। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, कैसे, ठीक है ना। स्ट्रेंथ मतलब क्या है, कैसे। डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या है, उसमें क्या फर्क पड़ेगा। स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी, और कुछ साइक्लिक कंपाउंड, ये हम देखने वाले दोस्तों। अच्छा, सबसे पहले बताइए कि ऑर्गेनिक एसिड्स कौन से और इनऑर्गेनिक एसिड्स कौन से। सिंपल चीज, एक बात याद रखिए, जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है वो ऑर्गेनिक एसिड है, याद रखिएगा। जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, या फिर ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ऑर्गेनिक एसिड। दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक एसिड, और द कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर द ऑर्गेनिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड्स आर दी ऑर्गेनिक एसिड दोस्तों। और भी कुछ है एक दो, लेकिन मेनली मैक्सिमम क्या है, ऑर्गेनिक एसिड यही है, ठीक है। और अगर मैं बोलूँ तो सॉरी टू से 100% वही है ऑर्गेनिक एसिड। बाकी कहीं ना कहीं पे इनऑर्गेनिक एसिड्स है, ठीक है। कौन से इनऑर्गेनिक एसिड्स है? इनऑर्गेनिक एसिड है आपके हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है, ये सारे इनऑर्गेनिक एसिड है। ऑर्गेनिक एसिड विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द लिविंग सोर्स, प्लांट और एनिमल्स में जो मिलते हैं, याद रखिएगा, उनको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक एसिड। किसको? जो प्लांट और एनिमल में मिलते हैं, जिनका ऑर्गेनिक सोर्स है, वो ऑर्गेनिक एसिड। दोस्तों स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? अपना स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? बोले कितना जंप करता है, कितना भागता है, कितना डंबल मारता है वगैरह, है ना, कितना वर्क कर सकता है वो, दैट इज द स्ट्रेंथ। एसिड का स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है? सिंपली दो चीजों पे, याद रखिए। पहली चीज क्या है, मैं हमेशा बताता हूं स्टूडेंट को, परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। पहली चीज क्या है? परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन। और दूसरा फैक्टर क्या है? रेट ऑफ डिसोसिएशन। परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन, ये दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि एसिड कितना स्ट्रांग है या वीक है। जिसका परसेंट ऑफ डिसोसिएशन भी ज्यादा है और रेट ऑफ डिसोसिएशन भी ज्यादा है, वो स्ट्रॉन्गर एसिड। जिसका दोनों भी कम है, वो वीकर एसिड। किसी का एक ज्यादा, किसी का एक कम हो सकता है। याद रखिए, जो मिनरल एसिड है, जब हम बात करते हैं मिनरल एसिड की, है ना, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, इन एसिड की जब बात करते हैं, ये जो मिनरल एसिड है, इनऑर्गेनिक एसिड या मिनरल एसिड, ये जो एसिड है, इनका रेट ऑफ डिसोसिएशन भी ज्यादा है, बहुत जल्दी डिसोसिएट होते हैं। मतलब अगर ये मैंने 100% लिया, मतलब जो भी है 2 मोल वगैरह, 100% इजिकल्स टू 2 मोल, तो वो 2 मोल क्या होगा, मान के चलिए कि 10 सेकंड के अंदर डिसोसिएट हो जाएगा। 10 सेकंड भी नहीं, 5 सेकंड, 2 सेकंड, 2 सेकंड में डिसोसिएट हो गया। डिसोसिएशन टाइम 2 सेकंड। परसेंट ऑफ डिसोसिएशन, ये 2 मोल में जितने आयंस है, 2 मोल में जितने HCl, जितने H2SO4 हो, वो टोटल होगा। समझ में आ रहा है? मतलब मैंने 100% जो लिया 2 मोल, वो 2 मोल का टोटल 100% क्या होगा, डिसोसिएट होगा। 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन। इसका मतलब परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन भी हायर है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड क्यों है? H2SO4 को तो किंग ऑफ एसिड कहा जाता है। H2SO4 को किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है, क्योंकि इसका ये जो है, इसमें 2H प्लस है एक्चुअली। इसमें कितने हैं? 2H प्लस है ना। इसका अगर डिसोसिएशन हम देखें तो डिसोसिएशन कैसे होता है? 2H प्लस एंड SO4 2 नेगेटिव, ये डिसोसिएशन है। तो 2H प्लस और 100% डिसोसिएशन, अगर 2 मोल लेते हैं H2SO4 तो 4 मोल ऑफ H प्लस मिलेगा, डबल है ना। 2 मोल H2SO4 लेते तो 4 मोल 2H प्लस, मतलब 4 मोल H प्लस आयन मिलेगा। 100% डिसोसिएशन। रेट ऑफ डिसोसिएशन 2 सेकंड में।
लेकिन वही दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड हम अगर लेते हैं 2 मोल, तो वो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, लेस देन 100% होगा। मतलब ये जो 100% डिसोसिएशन नहीं होगा, लेस देन 100% होगा। और वही अगर हम रेट ऑफ डिसोसिएशन की बात करें दोस्तों, तो 2 सेकंड की जगह पे शायद 10 सेकंड लग जाए, 12 सेकंड लग जाए, ज़्यादा लग जाए, तो मान के चले कि ये 10 सेकंड लग रहा है या 20 सेकंड लग रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक। ऑर्गेनिक एसिड परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन कम है, बहुत कम होता है, लेस देन 100%, तो कम है जो भी है। सो परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन लेस एंड रेट ऑफ डिसोसिएशन ऑल्सो लेस। 20 सेकंड लग रहा है ना उसको, बहुत धीरे धीरे हो रहा है। रेट ऑफ डिसोसिएशन बहुत धीरे धीरे। डिसोसिएशन समझ रहे हो ना आप, जब वाटर में हम उसको डालते हैं तो क्या होता है, ब्रेकडाउन, ठीक है ना। व्हेन वी डिसॉल्व इन वाटर, द ब्रेकडाउन ऑफ दैट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज डिसोसिएशन। सो इसका जिस मॉलिक्यूल का परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन भी हायर है और रेट ऑफ डिसोसिएशन भी हायर है, 2 सेकंड में 100%, स्ट्रेंथ ज्यादा, स्ट्रॉन्गर एसिड, लेस देन 100%, परसेंट ऑफ डिसोसिएशन भी कम है, रेट ऑफ डिसोसिएशन भी कम है, बहुत टाइम लगा रहा है, वो कम है रेट, 20 सेकंड लग जा रहे हैं। सो ऑर्गेनिक एसिड्स आर जनरली वीक। तो इसी से हमको पता चलता है कि स्ट्रेंथ, समझ में आ रहा है दोस्तों, स्ट्रेंथ तो ऑर्गेनिक एसिड का ही है। अब बात जब हम लोग करते हैं दोस्तों डिसोसिएशन कांस्टेंट की, जब बात करते हैं डिसोसिएशन की, डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट। जब हम बात करते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट, सो डिसोसिएशन कांस्टेंट इज व्हाट, के। सो डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड के जितना ज्यादा होगा उतना ही स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। याद रखिए, अभी मैंने आपको बताया। इसका मतलब क्या इंडिकेट करता है, ये रेट ऑफ डिसोसिएशन। अब हम परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन छोड़ देते, फिलहाल बात करते के, तो रेट ऑफ डिसोसिएशन मतलब जितने जल्दी वो मॉलिक्यूल डिसोसिएट होगा, है ना। जैसे अगर हम बात करते कार्बोक्सिलिक एसिड या एसिटिक एसिड, तो डिसोसिएशन ऑफ दिस एसिटिक एसिड, पानी में उसको डाल दिया हमने, एसिटिक एसिड को पानी में डाल दिया, तो क्या होगा, डिसोसिएशन कैसे होगा, CH3COO एसिटेट आयन बना प्लस H3O पॉजिटिव, ये हो गया। क्या हुआ, एसिटिक एसिड को जब हम वाटर के साथ मिक्स करते हैं, एसिटेट आयन एंड H3O पॉजिटिव, ये। तो ये जो रेट ऑफ डिसोसिएशन की बात करते हैं, मतलब जितने जल्दी ये डिसोसिएट होगा पानी में, ब्रेकडाउन होगा और एसिटेट आयन बनेगा, उतनी ही उसकी एसिडिटी ज्यादा। तो अब हम बात क्या कर रहे हैं, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। जितना इसका वैल्यू Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट फॉर एसिड, ज्यादा होगा उतना ही एसिडिक होगा। लेकिन वही जब हम लोग दोस्तों बात करते हैं pKa की, तो जितनी इसकी वैल्यू ज्यादा होगी उतना कम एसिडिक होगा। जितना कम होगा, क्योंकि ये कहीं ना कहीं पे क्या है, ये माइनस लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन है, कहीं ना कहीं पे H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, समझ में आ रहा है। तो जितनी इसकी वैल्यू कम होगी उतना ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन होगा, और जितना ज्यादा H ये होगा, क्या होगा, जितना कम इसकी वैल्यू होगी उतना ज्यादा H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, जितना ज्यादा होगा उतना कम H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। मीन्स व्हाट, pKa वैल्यू क्या होगा, pKa वैल्यू अगर मान के चलिए हम लेते हैं 1 2 3 4 5, तो जितना लेस होगा उतना मोर एसिडिक, और यही तो H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन दिखाता। pH वैल्यू कह सकते हैं हम इसको, pK वैल्यू क्या कह सकते हैं, कहीं ना कहीं पे pH वैल्यू, pKa वैल्यू, या फिर दी पोटेंशियल दी हाइड्रोजन। तो जितना कम होगा ये क्या होगा, pK वैल्यू जितनी बढ़ती जाएगी उतनी एसिडिटी कम होती जाएगी, उतनी एसिडिटी क्या होगी, कम होती जाएगी। pK वैल्यू जितना कम उतना ही वो ज्यादा एसिडिक होगा, याद रखिए। तो एक मैं जनरल कंपैरिजन आपको बता रहा हूं, pH नहीं लेते हम लोग। pK वैल्यू मोर द pK वैल्यू ज्यादा है, समझ में आ रहा ना, तो क्या होगा, एसिडिटी इधर डिक्रीज होगा, pK वैल्यू इंक्रीज होगा, एसिडिटी डिक्रीज होगा। मतलब मैं अगर pK है और एसिडिटी की बात करता हूं मैं, एसिडिटी, तो हम कहीं ना कहीं पे जनरल क्या करते हैं, रिवर्स 5 4, ठीक है, एसिडिटी 5 4 3 2 1। मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं, ऐसा कुछ 5 3 2 1 वगैरह नहीं है दोस्तों। लेकिन जितना क्या होगा, pKa वैल्यू उसका जितना बढ़ेगा
समझ में आ रहा है? जितना बढ़ेगा एसिडिटी उसकी उतनी कम कम होती जाएगी एसिडिटी। 1 2 3 4 ऐसे मत, आप H+ आयन कॉन्सेंट्रेशन मान के चलिए उसका, ऐसा समझ में आ रहा है? तो एक सिंपल मुझे आपको जो बताना है, ठीक है ना, सिंपली मैं आपको बताने के लिए बोल रहा हूं ये कि pK वैल्यू जो है जितना ज्यादा होगा उतना एसिडिटी कम, Ka वैल्यू जितना ज्यादा उतनी ज्यादा एसिडिटी, pK वैल्यू जितना ज्यादा उतनी एसिडिटी कम दोस्तों। सो दैट इज व्हाट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। नाउ लेट्स सी द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोक्सिलेट आयन। दोस्तों अगर हम लोग बात करते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन की, तो ये मैं कार्बोक्सिलेट आयन ड्रॉ करता हूं RCOO नेगेटिव, ठीक है, RCOO नेगेटिव मैं ड्रॉ करता हूं। तो ये रहा आपका RC डबल बॉन्ड O और ये O नेगेटिव। क्या ये कार्बोक्सिलेट आयन कुछ हद तक स्टेबल है, हाँ या ना? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर याद कीजिए, क्या इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है? यस पॉसिबल है। दिस नेगेटिव चार्ज will be shifted over here to become the new pi bond, and this pi bond will be shifted over the oxygen to form this structure, which structure RO negative and double bond will be here. So ऐसे कंटिन्यूस दो स्ट्रक्चर में क्या होते रहता है, कार्बोक्सिलेट आयन जो है रेजोनेटिंग दो स्ट्रक्चर फॉर्म करता रहता है, और इस दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वजह से ही क्या है वो, यस दिस टू आर व्हाट, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, दिस टू आर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की वजह से ही कार्बोक्सिलेट आयन क्या है, कुछ हद तक दोस्तों स्टेबल है। समझ में आ रहा है दोस्तों? इस स्ट्रक्चर के वजह से, इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के वजह से, ठीक है दोस्तों। तो क्या है, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मतलब दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकता है, इसीलिए क्या है वो कार्बोक्सिलेट आयन क्या है दोस्तों, स्टेबल है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं किसकी, नेक्स्ट द फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी। फैक्टर अफेक्टिंग द एसिडिटी, कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं? तो दोस्तों चलिए इसके पहले मुझे थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, मैं बोर्ड को रब कर लेता हूं, उसके बाद हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब हम लोग देखने वाले फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी, ठीक है दोस्तों। सो एसिडिटी किस पर डिपेंड करता है? लेट वी टेक द एग्जांपल ऑफ वन ऑर्गेनिक एसिड RCOH। तो R की जगह पे मैं ले लेता हूं CH3COOH, मतलब क्या है दोस्तों, ये कौन सा कार्बोक्सिलिक एसिड है, ये एसिटिक एसिड। इसका डिसोसिएशन कैसे होगा, जब हम इसको पानी में डालते हैं, ठीक है दोस्तों, जब पानी में डालते हैं तो डिसोसिएशन कैसे होगा, CH3COO नेगेटिव प्लस H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन, ठीक है दोस्तों। सिंपली H+ निकला है, यहाँ से क्या निकला है, H+ निकलकर इसमें गया, देखिए ये H+ निकलकर इसमें ऐड हुआ, H+ निकलकर, ठीक है दोस्तों। सो इसका मतलब क्या है, द सब्सटेंस विच गिव्स द H+ आयन आफ्टर डिसोसिएशन इज कॉल्ड एज द एसिड, ठीक है। अब हमने अभी देखा है कि स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करता है, तो ऑर्गेनिक एसिड उसका रेट ऑफ डिसोसिएशन और परसेंटेज ऑफ डिसोसिएशन क्या है, लेस है दोस्तों, ठीक है। अब फैक्टर्स अफेक्टिव में क्या है कि अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट ऐड करते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप या एटम, तो फिर क्या फर्क पड़ता है। देखिए सबसे पहले हमें इसका स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। CH3 देखिए CHH 3 हाइड्रोजन है, C डबल बॉन्ड O और यहां पर क्या है OH। ये H+ क्यों निकलता है दोस्तों, दिस आर द एसिड, वाई एसिड, जो H+ आयन दे सकता है वो एसिड। ये H+ आयन क्यों देता है, देखिए ये जो ऑक्सीजन है अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है विद पाई बॉन्ड एंड सिग्मा बॉन्ड, डबल बॉन्ड से अपनी ओर इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ गई, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो गया, तो वो क्या करेगा, वो इधर से भी खींचने की कोशिश करेगा, इधर से भी खींचने की कोशिश करेगा। तो OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप क्या है, एक्चुअली डोनेटिंग है, बट यहां पर भी कैसा है, कार्बन इस ऑक्सीजन के पास से खींच रहा है, तो फिर ऑक्सीजन और स्ट्रांगली इसके पास से खींचेगा, इसलिए क्या करेगा, ये जो बॉन्ड पेयर है वो देकर H+ बाहर निकल जाएगा और फिर क्या बनेगा, ये एसीटेट आयन बनेगा, क्या बनेगा, एसीटेट आयन बनेगा इस तरीके से, ठीक है दोस्तों। C डबल बॉन्ड O नेगेटिव और H+ बाहर निकला, इसीलिए एसिडिक है। अगर हम इसमें दोस्तों कोई सब्स्टिट्यूट यूज करते हैं तो क्या होगा, ठीक है। जैसे मान के चलिए कि मैं इस पे क्या करता हूं, एक क्लोरीन ऐड करता हूं, इन प्लेस ऑफ H मैंने क्लोरीन ऐड कर दिया, ठीक है।
तो क्या होगा आप खुद ही सोचकर बताइए, आप खुद सोचकर बता सकते हैं दोस्तों। क्लोरीन इज इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन को लेने की, तो इलेक्ट्रॉन को लेने की टेंडेंसी है तो पहले से वो अपनी ओर खींचेगा। ये तो ऑक्सीजन अपनी ओर खींच रहा है, लेकिन अब क्या हो गया दोस्तों, सॉरी, अब क्या हुआ कि ये क्लोरीन अपनी ओर खींच रहा है तो ये भी अपनी ओर खींचेगा। मतलब ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से खींच रहा है, ये इधर से खींच रहा है, विथड्रॉ कर रहा है। इस क्लोरीन की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई तो इसने यहां से खींचा। इसका मतलब क्या होगा, इस ऑक्सीजन के पास से भी स्ट्रांगली ये कार्बन खींचेगा इलेक्ट्रॉन, और ये जल्दी से क्या करेगा, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को देकर निकल जाएगा, एंड आपका जो रिस्पेक्टिव एसिड है Cl CH2 COO नेगेटिव H+। इसका मतलब क्या है दोस्तों, सिंपल कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिडिक एसिड, अगर ये मान के चलो कि 4 सेकंड में निकल रहा था, कितने वक्त में, 4 सेकंड में, तो फिर अब क्या होगा, ये स्ट्रांगली खींच रहा है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की वजह से, तो ये 3 सेकंड में निकलेगा। अब अगर इन प्लेस ऑफ दिस, इसके जगह पे मैं क्या करता हूं दोस्तों, 2 क्लोरीन यूज करता हूं। एक क्लोरीन था, दूसरा क्लोरीन, एक H COOH, तो अब क्या होगा आप क्लियरली बता सकते हो, 2 क्लोरीन मिलके बहुत स्ट्रांगली खींचेंगे, ये इधर ये यहां पर, तो स्पीड डबल हो जाएगा, और स्पीड डबल हो जाएगा तो फिर क्या होगा, ये लीजिए यहां पर, अब ये बहुत पावरफुली खींच रहा है, ये 2 तो ऊपर खींच रहे हैं, अब ये 2 क्लोरीन मिलके भी खींच रहे हैं, तो ये ऑक्सीजन इसके पास से बहुत फट से पैसे खींच लेगा। मतलब मान के चलो छोटा बच्चा है या कोई छोटा बंदा, उसके पास पैसे है, मैं एक पकड़कर उससे पैसे खींच रहा था, उसको लूट रहा था। हमारे देश को कितने लोग लूट कर लेकर गए दोस्तों, है ना, कितने लोग आए, कितने अलग अलग आए, अंग्रेजों से लेकर फिर, ठीक है ना, जो फॉरेन के मतलब बादशाह, मुगल बादशाह, वो लूट कर लेकर गए। एक लूट रहे हैं तो इतना, 2 3 तो फिर कितना फास्टली लूटेंगे। इसका मतलब क्या है कि बहुत जल्दी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ये ऑक्सीजन के पास आ रहा है, ये बहुत फास्ट निकल रहा है, और अब जो डिसोसिएशन होगा Cl2 CH COO नेगेटिव, अब ये जो H+ निकल रहा है दोस्तों, ये H+ कितना, 2 सेकंड में आएगा। और वही एग्जांपल के तौर पे अगर मैं तीसरा लेता हूं Cl3, तीनों भी Cl क्लोरीन अटैच है, तो अब जो ये CCl3 कार्बन, CCl3 COH, इसका जब डिसोसिएशन होगा CCl3 COO नेगेटिव, ठीक है ना, यह एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, डाइक्लोरो एसिटिक एसिड, एंड दिस इज द ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ठीक है ना, ट्राइक्लोरो एसिटेट। अब इसमें जो H+ आयन आपको मिलेगा वो 1 सेकंड में मिलेगा। तो आप कंक्लूजन क्या ड्रॉ करोगे, कंक्लूजन आप ये ड्रॉ करोगे कि इफ वी सब्स्टिट्यूट, इफ वी ऐड, इफ देयर इज अ मोनो सब्स्टिट्यूटेड इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर हम सब्स्टिट्यूशन किसका करते हैं, एक नेगेटिव एटम का करते हैं, तो एसिडिटी बढ़ती है 2 और स्पीडली 3 और, मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सब्स्टिट्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम टू द अल्कील कार्बन ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, अल्कील मिथिल, अल्कील कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इंक्रीजेस द एसिडिटी। अगर हम अल्कील कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम ऐड करते हैं, तो क्या होता है, एसिडिटी बढ़ती जाती है, बहुत कम वक्त पे H+ निकलते जाएगा। तो इसका अपोजिट होना चाहिए दोस्तों, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, इलेक्ट्रोनेगेटिव या फिर इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग देते हैं तो एसिडिटी कम, वो खुश, बच्चा खुश। या हमारे देश में अगर कोई लाल आके डालता था तो हम खुश नहीं होते थे क्या, निकलते थे क्या H+ के हिसाब से, नहीं निकलते थे। मतलब कैसे आप मान के चलिए ये केस, इन प्लेस ऑफ क्लोरीन अगर मैं क्या करता हूं दोस्तों, एक CH3 ऐड करता हूं, CH3 CH2 COOH। अब क्या होगा, ये CH3 डोनेटिंग ग्रुप है, हाइड्रोजन भी डोनेटिंग है, CH3 डोनेटिंग है, तो इस डायरेक्शन में हो रहा है, अब इस डायरेक्शन में नहीं, इस डायरेक्शन में, तो ये तो ऑक्सीजन ऊपर खींच रहा है, बट इसका जो इलेक्ट्रॉन रिक्वायरमेंट है, जो डेफिशिएंसी, उसको थोड़ा फुलफिल कर रहा है। मतलब ये अब स्ट्रांगली नहीं खींचेगा, ये अब स्ट्रांगली नहीं खींचेगा, तो अब क्या होगा, जो H+ निकलेगा, इसका जो डिसोसिएशन में जो H+ निकल रहा है CH3 CH2 COO नेगेटिव, तो ये जो H+ आयन निकलेगा दोस्तों, तो इसको लग जाएगा, अब कैसे मान के चलिए 5 6 या 7 सेकंड एग्जाम्पल के तौर पर, क्योंकि अब क्या हो रहा है, विथड्रॉइंग ग्रुप नहीं है, डोनेटिंग ग्रुप है,
तो इस डायरेक्शन में डोनेट हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन खींचने के बगैर उसको देगा तो हाइड्रोजन भी जल्दी नहीं निकलेगा। अगर हाइड्रोजन के बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये दो के बीच में, ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो अगर जल्दी नहीं निकलता है तो H+ भी जल्दी नहीं निकलेगा, 7 सेकंड लग गए। सो एसिडिटी डिक्रीजेस। उसी तरीके से अगर 2H फिर 3H, मान के चले मैं डायरेक्टली यहाँ पर ऐसे लेता हूँ, देखिए C, तीनों भी अगर इसको CH3 मिथिल ग्रुप लग गया, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप, ठीक है, टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप लग गया, तो अब क्या होगा, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, ये भी डोनेटिंग है, तो इसका जब डिसोसिएशन होगा दोस्तों, CH3 थ्राइस, CH3 थ्राइस, C, ठीक है ना, मैंने चेंज करके लिखा है, ऐसा कुछ ये नहीं है, एज वही है, COO निगेटिव एंड द H+। तो इसका मतलब क्या होगा दोस्तों, आप मान के चलिए 9, 10, 11, 12, 12 सेकंड दे दिया, 12 सेकंड। सो हम कंक्लूजन क्या ड्रॉ करेंगे दोस्तों कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में डालते हैं तो एसिडिटी बढ़ेगी। अगर इसमें सब्स्टिट्यूटेड अगर डोनेटिंग ग्रुप है, विड्रॉइंग ग्रुप है तो एसिडिटी इंक्रीजेस, डोनेटिंग ग्रुप है तो एसिडिटी डिक्रीजेस। और जितने डोनेटिंग ग्रुप हम डालेंगे उतनी एसिडिटी कम कम होते जाएगी, जितने विड्रॉइंग ग्रुप डालेंगे उतनी एसिडिटी बढ़ते जाएगी। कहाँ पर, मिथिल ग्रुप मतलब अल्किल ग्रुप ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड। सो दैट इज ऑल अबाउट फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड और द ऑर्गेनिक एसिड। उसी का पार्ट है दोस्तों, हम अभी लेंगे द साइक्लिक कंपाउंड में। एक दो एग्जांपल हम साइक्लिक कंपाउंड में लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अब हम लोग देखने वाले क्या, साइक्लिक कंपाउंड। साइक्लिक कंपाउंड में क्या देखने वाले, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी। अब देखिए जो साइक्लिक कंपाउंड, मैं एक सिंपल एग्जांपल लेता हूं पहले इस तरीके से, दिस इज व्हाट, बेंजोइक एसिड। अगर बेंजोइक एसिड का डिसोसिएशन होगा तो क्या बनेगा, बेंजोइट आयन बनेगा। ये देखिए इस तरीके से COO निगेटिव एंड H+, इस तरीके से डिसोसिएशन होगा। अगर वाटर मॉलिक्यूल है तो ये कन्वर्ट होगा, और वाटर मॉलिक्यूल होता है H3O पॉजिटिव आयन में दोस्तों। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, कार्बोक्सिलिक आयन का एज यूजुअल जो हमने पहले बताया था, कैसे बनेगा रेजोनेटिंग आयन, रेजोनेटिंग फॉर्म। ये देखिए ये इस तरीके से, और ये पाई बॉन्ड पे चला गया ऊपर, तो मतलब क्या बना, CO निगेटिव एंड हियर डबल बॉन्ड। इस तरीके से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसका बनेगा, ये दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में। अगर कोई सब्स्टिट्यूट ऐड करते दोस्तों, हम लोग क्या करते, सब्स्टिट्यूट अगर ऐड करते हैं इसी में भी, कैसे, फिर विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है ना, और डोनेटिंग ग्रुप, विड्रॉइंग ग्रुप और डोनेटिंग ग्रुप अगर हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो कैसे विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप। देखिए अगर मैं OH इसमें ऐड करता हूं, एक बात क्या फर्क पड़ेगा, C डबल बॉन्ड OH और ऑर्थो ए पोजीशन पे OH, तो दोस्तों ये डोनेटिंग ग्रुप है, am I राइट, ये डोनेटिंग ग्रुप है। ये अगर डोनेटिंग ग्रुप है तो फिर क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में, ठीक है दोस्तों, इस डायरेक्शन में। अगर ये डोनेटिंग ग्रुप है, इस डायरेक्शन में है, तो फिर क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, इसको मैं इस तरीके से दिखाता हूं, इलेक्ट्रॉन रीच हो गया, इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो पूरा रिंग है, रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, तो इलेक्ट्रॉन का अप्रोच भी इस तरीके से, और इलेक्ट्रॉन का अप्रोच भी अगर इस तरीके से है तो क्या होगा फिर, देन दोस्तों हमें पता है इलेक्ट्रॉन रीच हो गया इस डायरेक्शन में, तो फिर एसिडिटी डिक्रीज होगी। इस कार्बन के और इलेक्ट्रॉन का झुकाव आया, डेंसिटी बढ़ा, तो एसिडिटी क्या होगी, कम होगी, याद रखिए। तो एसिडिटी क्या होगी, डिक्रीजेस, एसिडिटी डिक्रीजेस। वही अगर क्या है दोस्तों, नेक्स्ट केस में अगर हम लेते हैं, अगर विड्रॉइंग ग्रुप है, अगर क्या है दोस्तों, विड्रॉइंग ग्रुप है, मान के चले नाइट्रो ग्रुप है, तो अब क्या होगा, ये अपनी ओर खींचेगा। ये अपनी ओर अगर खींच रहा है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी क्या हो रही है, कम हो रही है। कम हो रही है मतलब इस डायरेक्शन में आ रहा है इलेक्ट्रॉन का झुकाव। अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो फिर क्या होगा दोस्तों, जैसे उस बताया था मैंने, एसिडिटी, यस सही है, एसिडिटी इंक्रीजेस, ठीक है दोस्तों, एसिडिटी इंक्रीजेस। अब इसमें एक बात और, एक नोटेबल फैक्टर आपको ये याद रखना है दोस्तों, कि मैंने आपको ये बता दिया, ठीक है ना, दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एसिडिटी डिक्रीज करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिडिटी इंक्रीज करेगा, ठीक है। अब इसमें भी एक बात है कि अगर 3 पोजीशन में तो कौन कैसे, अब मैं 3 पोजीशन मतलब ये ऑर्थो हो गया, ये कौन सा है, दिस इज कॉल्ड दी ऑर्थो नाइट्रो
बेंजोइक एसिड, ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। अब मैं 2 केस और ड्रॉ करता हूं दोस्तों, आप इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है। ये देखिए ऑर्थो है, ये मेटा नाइट्रो, एंड थर्ड केस इज व्हाट, पैरा नाइट्रो, याद रखिएगा। अच्छा, ऑर्थो पैरा और मेटा, ये आपको चीज पता है या नहीं पता है? देखिए बेंजीन में अगर एक सब्स्टिट्यूशन है तो आप इसको बोल नहीं सकते। प्लेन बेंजीन में, अगर प्लेन बेंजीन है, सिर्फ बेंजीन ऐसे, तो आप इसमें ऑर्थो पैरा नाइट्रो बोल सकते हो, नहीं बोल सकते हो। अगर, ठीक है ना, अगर एक सब्स्टिट्यूशन है ये, उसके बाद इस सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप बोल सकते हो। ऑर्थो पोजीशन कौन सा मैंने पहले बताया था, ये दो, पहले ऑर्थो, उसके बाद मेटा, फिर पैरा। याद रखने के लिए आपको याद रखना है, ठीक है ना, OMP, ओम प्रकाश, ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा पैरा, OMP, ओम प्रकाश। सो ऑर्थो पोजीशन, मेटा पोजीशन, ये दो ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा पोजीशन। इसलिए हम इसको क्या करें, देखिए ऑर्थो नाइट्रो, ऑर्थो में नाइट्रो, ये मेजर ग्रुप है, इसलिए हम इसको पहले, मेजर जो ग्रुप है ये बेंजोइक एसिड है, इसलिए इसको बाद में बोलते हैं ऑर्थो नाइट्रो बेंजोइक एसिड। ये क्या होगा फिर, ये होगा मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। क्या होगा ये दोस्तों, मेटा नाइट्रो बेंजोइक एसिड। और ये होगा पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, पैरा नाइट्रो बेंजोइक एसिड, ठीक है दोस्तों। तीनों में भी क्या है, सब्स्टिट्यूशन है तीनों में भी, तो तीनों भी क्या होगा, इनकी एसिडिटी सब्स्टिट्यूशन की वजह से एसिडिटी इंक्रीजेस। लेकिन अगर ये तीनों को कंपेयर करूं मैं, अगर ये तीनों को मैं कंपेयर करूं, तो आप मुझे ये बताइए कि इन तीनों में से एसिडिटी किसकी ज्यादा है, इन तीनों में से एसिडिटी किसकी ज्यादा है, ऑर्थो नाइट्रो, मेटा नाइट्रो या पैरा नाइट्रो? तो सबसे ज्यादा एसिडिटी इसकी होगी, की होगी ऑर्थो पोजीशन पे। कौन से पोजीशन पे, ऑर्थो पोजीशन पे। उसके बाद आप बोलोगे मेटा की नहीं, तो उसके बाद किसकी होगी, उसके बाद होगी इसकी, किसकी, दी पैरा पोजीशन। वाई, ऑर्थो इसके नजदीक है, यहां पे या यहां पर है तो ऑर्थो इसके नजदीक है, पैरा इससे दूर है, लेकिन इक्वल पोजीशन पे तो दोनों साइड से खींचेगा। इक्वल पोजीशन पे याद रखिए, दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या कर रहा है, वो विड्रॉ कर रहा है। और ये मेटा पोजीशन क्या है, मेटा पोजीशन इससे दूरी पर है और इक्वल पोजीशन पे भी नहीं है। इसके इक्वल है क्या, नहीं, जैसे इक्वल है देखो, सेम इक्वल भी नहीं है, और ऑर्थो के कंपैरिजन पे दूरी पर भी है। तो अगर हम एसिडिटी का लगाएं तो याद रखिएगा ऑर्थो की सबसे ज्यादा, फिर पैरा और फिर मेटा। समझ में आ रहा है? ये जो हम नाइट्रो ग्रुप जो हमने किया है, ऑर्थो नाइट्रो, पैरा नाइट्रो एंड मेटा नाइट्रो। सो ऑर्थो नाइट्रो इज मोर एसिडिक देन पैरा नाइट्रो देन मेटा नाइट्रो। मतलब सबसे कम एसिडिटी किसकी, यस इसकी, सबसे ज्यादा इसकी, ये मिडल में। समझ में आ रहा है? तो ये एसिडिटी का ऑर्डर है दोस्तों। सो दिस इज ऑल अबाउट द ऑर्गेनिक एसिड। उसका स्ट्रेंथ देखा हमने, डिसोसिएशन कांस्टेंट, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोक्सिलिक आयन, फैक्टर्स अफेक्टिंग द एसिडिटी, और उसका एग्जांपल साइक्लिक कंपाउंड में हमने दोस्तों देखा है। बट फिर भी कोई भी डाउट है तो आप कभी भी पूछ सकते हो, बिल्कुल ये आपका हक है। तो तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, सबसे मन बना कर रखिए। घर में कोई प्रॉब्लम है तो दिक्कत है, उसको संभालने की कोशिश कीजिए। इमोशनल क्वोशंट अपना बनाए रखिए। तब तक मिलते हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर।